वो मंत्री नहीं बने हैं तो मलाल है, तो अपनी पार्टी से लड़े ना। दुनिया जानती है खूब बढ़िया से कि चुरवे सबसे ज्यादा शोर मचाता है। एक मर्तबा भोटवा के टाइमों जाते थे मस्जिद में, अब मदरसा में तो नहीं दिखाई देता था। और इससे पहले जितने भी ब्लास्ट हुए हैं देश में, इसी तरह के मानसिकता वाले कुछ व्यक्तियों का हाथ मिला है। तो मीडिया के माध्यम से अलगरल बयान दे करके खबरों में बने रहने की ये डार्लिंग लोग हैं। सीधे प्रशासन, शासन, कानून या तो कांके भेजेगा या आगरा भेजेगा। मदरसे बंद नहीं होते हैं। जो लोग मदरसों का इतिहास नहीं जानते, जाहिर सी बात है मदरसों का इतिहास वो क्यों जानेंगे, इसलिए कि आजादी की लड़ाई में तो वो थे नहीं। मंगलवार को बांका के एक मदरसा में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद बीजेपी जो है आक्रामक मोड में आ गई है। बीजेपी के एक विधायक उन्होंने कहा कि बिहार में मस्जिद और मदरसों को बंद करवा देना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, बोल रहे हैं बिहार में और मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए? माननीय नीतीश कुमार जी का राज है। जो लोग मदरसों का इतिहास नहीं जानते, जाहिर सी बात है मदरसों का इतिहास वो क्यों जानेंगे, इसलिए कि आजादी की लड़ाई में तो वो थे नहीं, मदरसे वाले थे। और माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, सरकार में मदरसे और गिरजा और मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा बंद करने वाले व्यक्ति को भारत देश में किसी के, किसी धर्म के, किसी मजहब के धार्मिक स्थान या धार्मिक शिक्षा के प्रतिष्ठानों पर बंदी की बात करने वाले को सीधे प्रशासन, शासन, कानून या तो कांके भेजेगा या आगरा भेजेगा। मदरसे बंद नहीं होते हैं। इसलिए कुछ लोग, तथाकथित लोग, जो अपने क्षेत्रों में अछूत हो जाते हैं, तो मीडिया के माध्यम से अलगरल बयान दे करके खबरों में बने रहने की ये डार्लिंग लोग हैं। इसलिए ये सब सपना है, लोग देखते हैं। फर्क है कि कोई रात में देखता है, कुछ लोग चलते चलते देखते रहते हैं। बांका में मदरसे में जो घटना घटी है, प्रशासन उसकी गहन छानबीन कर रहा है। और इससे पहले जितने भी ब्लास्ट हुए हैं देश में, इसी तरह के मानसिकता वाले कुछ व्यक्तियों का हाथ मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लॉकडाउन में मौका गनीमत देख करके हमारी सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी की छवि पर कुछ धूल उड़ाने की एक नई षड्यंत्र की जा रही है। इसकी भी जांच होगी और ढंग से होगी, और कोई अपराधी थोड़े बचने जा रहा। कोई भी हो, कितना हो बड़ा ब्रिगेडियर हो, जो कानून की नज़र में मुजरिम है, उसकी जहां जगह है वहां पहुंचा दी जाती है। ये न्याय के साथ विकास वाली सरकार है, और न्याय के साथ विकास का मॉडल देने वाले पूरे देश और दुनिया में नेता का नाम नीतीश कुमार जी है। इसलिए लोग अस्थिर रहे। नहीं, चूंकि देखिए एनडीए में शामिल पार्टी बीजेपी आपकी सहयोगी पार्टी है, और इस तरह के जब बयान आते हैं, उन्होंने ये भी बात कह दिया कि मस्जिद और मदरसा में जो पढ़ाई हो रही है उसमें आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। कहाँ, कितना हद तक सही है ये बयान? एक मर्तबा भोटवा के टाइमों जाते थे मस्जिद में, अब मदरसा में तो नहीं दिखाई देता था। देश को पता है कि आतंकवाद कहां है। चोर मचाए शोर,
दुनिया जानती है खूब बढ़िया से कि चोरवे सबसे ज्यादा शोर मचाता है, उसका भी इलाज है। और कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई बात कहे तो उसका नोटिस लिया जाता है। वो मंत्री नहीं बने हैं तो मलाल है, तो अपनी पार्टी से लड़े ना। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे मस्जिद में और मदरसा में अगर कोई पढ़ाई करेगा, कुछ बने या ना बने, आतंकवाद बन जाएगा। ये बयान कहां कितना हद तक सही लगता है बलियावी साहब? अबुल कलाम आजाद कहां से पढ़े थे? APJ अब्दुल कलाम कहां से पढ़े थे? मौलाना अशफाकुल्ला कहां से पढ़े थे? मौलाना हसरत मोहानी कहां से पढ़े थे? मौलाना जौहर अली कहां से पढ़े थे? ये जो देश की आजादी में 3000 से बेशी आलिमों ने की लाशें दिल्ली के गांच पे लटकाई गई थी, वो मदरसे के पढ़े हुए आलिम थे। तो आजादी की लड़ाई से तो इन मानसिकता वालों का कोई लेना देना था नहीं। तो ये नया इतिहास क्रिएट करने वाले लोग हैं। इनकलाब जिंदाबाद क्यों नारा लगाते? मत लगाओ। मदरसे से निकला हुआ मौलाना ने अंग्रेजों के खिलाफ लगाया था। इसलिए ये अलगरल बयान देकर के सुर्खियों में बने रहने वाले मीडिया डार्लिंग लोग हैं कि लोग हमें देखें। बिल्कुल, तो गुलाम रसूल बलियावी को आप सुन रहे थे, और जिस तरह से ये बयान आया उसके बाद सियासत तेज होना यह लाजमी है। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे गुलाम रसूल बलियावी, और तमाम अपडेट्स भी आपको देंगे सहयोगी शेखर घोष के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।